पिछले वीडियो में हमने बात किया था बिल्डिंग से रिलेटेड, क्या प्रोविज़न करना है, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए और बिल्डिंग को मेंटेन कैसे करना है, क्या मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है एज पर BSCI। आज हम बात करेंगे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें मेंटेन करके रखना है जिसको ऑडिटर वेरीफाई करेंगे, ऑडिटर एसेस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फैक्ट्री रन करने के लिए आपके पास वैलिड फैक्ट्री लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट से अप्रूव्ड लेआउट मैप होना चाहिए। स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जो बिल्डिंग से रिलेटेड चार्टर्ड इंजीनियर इशू करते हैं। डीजी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो डीजी सेट के इंस्टॉलेशन का परमिशन का पेपर आपके पास होना चाहिए। डीजी सेट के नॉइज़ से रिलेटेड नॉइज़ टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। उससे रिलेटेड स्टेक एमिशन की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। फायर से रिलेटेड NOC फायर आपके पास होना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर्स एरिया वाइज, लोकेशन वाइज उसकी लिस्ट आपके पास मेंटेन होनी चाहिए। इसके अलावा हमने प्रोविज़न्स जब बिल्डिंग का डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बताया था कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम और अंडरग्राउंड वाटर टैंक और टेरेस टैंक का प्रोविज़न होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आपको फायर डिपार्टमेंट से NOC लेकर अपने पास रखना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आज आप किसी भी काम के लिए, फैक्ट्री लाइसेंस के लिए या किसी भी काम के लिए जाते हैं तो फायर NOC की ज़रूरत होती है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये मेंटेन करके रखना चाहिए जो वैलिड हो। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से वाटर और एयर का कंसेंट आपको अपने रिकॉर्ड में लेकर रखना है जो वैलिड हो। एक्सपायरी से पहले आपको रिन्यू करना है और अपने फाइल में इसको मेंटेन करके रखना है। अगर हजार्डस वेस्ट स्टोरेज का प्रोविज़न आपने अपने फैक्ट्री में किया हुआ है तो इससे रिलेटेड आपको हजार्डस वेस्ट स्टोरेज परमिशन पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रीमिसेस के अंदर हजार्डस वेस्ट को स्टोरेज कर सकते हैं। बोरवेल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से आपको बोरवेल का परमिशन लेना होगा और परमिशन की कॉपी आपके रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए। लिफ्ट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिफ्ट इंस्टॉलेशन का परमिशन, इसके अलावा लिफ्ट मेंटेनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास मेंटेन होने चाहिए। लिफ्ट हर 6 महीने में इंस्पेक्टेड होने चाहिए और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके फाइल में मेंटेन होना चाहिए। इंटरनल मेंटेनेंस से रिलेटेड भी आपके पास लॉग बुक मेंटेन होना चाहिए ताकि आप दिखा सकें कि रेगुलर बेसिस पर हम लिफ्ट को सेफ कंडीशन में रखते हैं। कंप्रेशर मशीन में या किसी भी प्रोसेस में अगर कंप्रेशर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो कंप्रेशर का रेगुलर टेस्ट, हाइड्रोलिक टेस्ट और हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट आपको वंस इन ईयर कराना है। ये कंपलसरी है एज पर फैक्ट्री एक्ट, आपको अपने रिकॉर्ड में इनके टेस्ट कराकर रखने पड़ेंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर लीगल डॉक्यूमेंट है। 50 वर्कर्स या मोर आपके फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई कराना है लेबर ऑफिस से और उसकी कॉपी आपके फाइल में लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होना ज़रूरी है। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज जो वंस इन ईयर HR डिपार्टमेंट तैयार करता है जिसकी रिक्वायरमेंट लेबर लॉज के हिसाब से है। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज आपके फाइल में मेंटेन होना चाहिए और वो नोटिस बोर्ड पे डिस्प्लेड भी होना चाहिए। मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन आपके फाइल में मेंटेन होना चाहिए और ये नोटिस बोर्ड पे भी डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री शिफ्टों में काम कर रही है
तो शिफ्ट अप्रूवल फैक्ट्री डिपार्टमेंट से लेना कंपलसरी है। आपको शिफ्ट अप्रूवल फॉर्म 11 में लिख कर रखना ज़रूरी है, या स्टेट लेजिस्लेशन के हिसाब से आपको शिफ्ट अप्रूवल लेना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल पैनल्स के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर इंस्टॉलेशन का डॉक्यूमेंट आपके पास है दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपके रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से आपको मेंटेन करके रखना है, यानी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉय को रेड क्रॉस सोसाइटी से या किसी अथॉराइज्ड मेडिकल एसोसिएशन से ट्रेनिंग दिलवाना है और उसका सर्टिफिकेट मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा कुछ रजिस्टर्स हैं, जैसे एक्सीडेंट रजिस्टर ESI एक्ट के तहत जो डिफाइंड फॉर्मेट में है, वो फैक्ट्री एक्ट के तहत जो डिफाइंड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में एक्सीडेंट रजिस्टर आपको मेंटेन करके रखना है। और अगर माइनर एक्सीडेंट्स हुए हैं तो या मेजर एक्सीडेंट हुए हैं तो उसकी एंट्री उस रिकॉर्ड में उस रजिस्टर में मेंटेन करना ज़रूरी है। फाइन रजिस्टर, आपने किसी एम्प्लॉय को किसी वजह से अगर आपने फ़ाइन इम्पोज किया है तो इससे रिलेटेड रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। एडवांस रजिस्टर, अगर आप किसी कर्मचारी को सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस के एविडेंस के तौर पे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एडवांस रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। डिडक्शन आपने सैलरी से किया है अगर किसी कारण से, तो डिडक्शन रजिस्टर आपको मेंटेन करना है जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा अगर आप OT आवर्स में अपने वर्कर से काम करा रहे हैं तो OT के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, इसके लिए आपको OT रजिस्टर मेंटेन करना है। लिव विथ वेज रजिस्टर स्टेट लेजिस्लेशन के हिसाब से आपको मेंटेन करके रखना है, जिसमें अर्न लीव का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इसके अलावा कैजुअल लीव और सिक लीव के लिए सेपरेट रजिस्टर आप मेंटेन करके रखेंगे। एम्प्लॉय का हेल्थ चेकअप से रिलेटेड रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे, जिसमें एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, कब ड्यू हो रहा है नेक्स्ट हेल्थ चेकअप, ये उसमें मेंटेन होगा। कब आपने हेल्थ चेकअप कराया ये उसमें मेंटेन होगा। और उससे रिलेटेड जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं जैसे एक्सरे, ब्लड, यूरिन वगैरह, इसको मेंटेन करके हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। एम्प्लॉय के पर्सनल फाइल्स मेंटेन होने चाहिए। इवन के कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी आपके प्रीमिसेस में काम कर रहा है तो आपके पास उनके भी पर्सनल फाइल्स मेंटेन होने चाहिए। और आपको पता है कि पर्सनल फाइल के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं क्या है, जैसे मैं आपको ब्रीफ करा देता हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर मीन्स अपॉइंटमेंट लेटर, फिर सर्विस कंफर्मेशन लेटर, एज एविडेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट, उनका ID प्रूफ, और इससे एम्प्लॉय से रिलेटेड उसके एविडेंसेस एक्सपीरियंस के और क्वालिफिकेशन के, ये सारी चीज़ें आपको अपने पर्सनल फाइल में मेंटेन करके रखना है, जिसमें 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एज प्रूफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट और दूसरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस कंफर्मेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये कंपलसरी है, ये उसमें मेंटेन होना चाहिए। फैक्ट्री में सिक्योरिटी या अदर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है वो भी लीगली कंप्लायंट होने चाहिए एज पर रिकॉर्ड, और उनके भी पर्सनल फाइल मेंटेन होने चाहिए। PF का चालान और ESI से रिलेटेड चालान्स जो भी आपने डिपॉजिट किए हैं एटलीस्ट 1 साल का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। एम्प्लॉय के का इन आउट टाइम जिस भी सिस्टम से आप मेंटेन कर रहे हैं एटलीस्ट 1 साल का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, जिसको ऑडिटर एसेस करेंगे जब वो पेमेंट वेरीफाई करेंगे या बेनिफिट वेरीफाई करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अलावा बोनस से रिलेटेड रिकॉर्ड आपको शो करना है, मेंटेन करना है अपने रिकॉर्ड में।
और इससे रिलेटेड रिटर्न्स वगैरह जो भी आपने भेजे हैं लेबर ऑफिस को, उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। एम्प्लॉई जो ESI से एग्जम्प्टेड हैं उनका ग्रुप इंश्योरेंस या इंडिविजुअल इंश्योरेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करके रखना है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी BSc असेसमेंट में। ID कार्ड इशुएंस रजिस्टर आपको मेंटेन करके रखना है, किस एम्प्लॉय को आपने आइडेंटिटी कार्ड दिया और कब लिया, ये आपको मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा प्रोडक्शन एरियाज और दूसरे एरियाज में जितनी रिक्वायरमेंट लाइट की है एज पर फैक्ट्री एक्ट या एज पर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, वो आपको मेंटेन करना है। इसके लिए आपको लक्स मीटर का इस्तेमाल करना है, एक लॉग बुक इस्तेमाल करना है और मेंटेन रखना है कि आप सफिशिएंट लाइटिंग का अरेंजमेंट प्रोडक्शन एरिया, वेयर हाउस या ऑफिस एरिया या जो भी प्रोसेस एरिया है उसमें एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एविडेंस आपके पास होना चाहिए। नॉइज मॉनिटरिंग रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। मशीन एरिया, डिजीसेट एरिया या ऐसे एरिया जहाँ पर नॉइज़ है, लिमिट से बाहर है, तो टाइम टू टाइम इसके टेस्ट रिपोर्ट आपके रिकॉर्ड में होने चाहिए और नॉइज़ कंट्रोल करने के एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपको एम्बिएंट एयर टेस्ट रिपोर्ट प्रोडक्शन एरिया और फैक्ट्री से बाहर के एरियाज में कंडक्ट करना है और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके अपने फाइल्स में रखना है। ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करना ही है, लेकिन इसके अलावा इसका टेस्ट रिपोर्ट भी आपको अपने फाइल में असेसमेंट के लिए रखना है। हाईली नॉइज एरिया में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी ऑडियोमेट्री टेस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऑडियोमेट्री टेस्ट भी आप कराकर अपने रिकॉर्ड में रखें। ये तो थे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑडिट पर्पज से रिक्वायर्ड है। वो उनमें से प्रोसेस फ्लो चार्ट, आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, लिस्ट ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ ऑफिसेज, लिस्ट ऑफ केमिकल्स, MSDH of the chemicals, ब्रोकन नीडल रिकॉर्ड। इसके अलावा PPE स्टॉक रजिस्टर मीन्स PPE लेजर, कितने PPE आपने परचेज किए, कितने इशू किए, इससे रिलेटेड रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। DG सेट का लॉग बुक आपको मेंटेन करना है। मटेरियल इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर सिक्योरिटी गेट पर आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा स्टोर्स लेजर आपको मेंटेन करना है। इंटरनल ऑडिट आप अपने फैक्ट्री में कंडक्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। और इस तरह से ये जनरल डॉक्यूमेंटेशन है और ये आपको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डिस्क्राइब करूं कि जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं या जो भी कमिटीज़ आप बनाने जा रहे हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड आप कमेटी बनाने जा रहे हैं, इसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्रोसीजर इलेक्शन है, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है और इलेक्शन कंडक्ट करना है। कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा वर्कर का, उसको मेंटेन करके रखना है और क्या प्रोसेस था इलेक्शन का वो मेंटेन करके रखना है। मोस्टली जो रिलायबल और ऑथेंटिक इलेक्शन का तरीका है वो बैलेट पेपर के द्वारा है और इस तरह से आप इलेक्शन का बैलेट पेपर मेंटेन करके रखें। अब मशीनरी में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि जो भी रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीनरीज हैं वो फुली फेंस्ड हो, इलेक्ट्रिकल एरियाज
मीन्स इलेक्ट्रिकल पैनल एरियाज़ और डीजी सेट एरियाज़ जहाँ पर आम आदमी का एक्सेस नहीं है, आम वर्कर का एक्सेस नहीं होगा, वो पूरी तरह से फेंस्ड हो। एग्जॉस्ट फैन पीछे की तरफ से फेंस्ड हो, और इस तरह से जो भी रोटेटिंग पार्ट है जिससे कोई भी डेंजर क्रिएट हो सकता है उसको पूरी तरह से फेंस करके हमें रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर के बारे में जो हमारे ऑडिट के लिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। उनमें से सबसे पहले चाइल्ड लेबर पॉलिसी और चाइल्ड लेबर से रिलेटेड रेमिडिएशन पॉलिसी हमको मेंटेन करके रखना है। यंग वर्कर से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर्स होना चाहिए। फीमेल वर्कर से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए। कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर से रिलेटेड पॉलिसी और प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए। फोर्स्ड लेबर या इनवॉलंटरी लेबर से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमारे रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए। प्रेग्नेंट वर्कर से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर हमारे रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए। पर्सनल पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए वर्किंग आवर, वेजेस, लीव और बेनिफिट्स, बोनस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होना चाहिए। वर्कर्स इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसी और प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए। एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए। सिक्योरिटी गेट और आइडेंटिटी कार्ड गेट एंट्री से रिलेटेड पॉलिसी और प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी और प्रोसीजर है वो है एंटी ब्राइबरी, एंटी करप्शन से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड हमारे पॉलिसी और प्रोसीजर होने चाहिए। एंटी डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए। ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म और ग्रीवेंस से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए। इवन वर्कर्स ग्रीवेंस के अलावा नेबर ग्रीवेंस से रिलेटेड भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। पीपी रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए और रिस्क के हिसाब से पीपी इशुएंस के रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए। ट्रांसमिटेबल और नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमारे रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हम दे रहे हैं, उससे रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर इन कन्फर्मिटी विद द फैक्ट्री लॉ और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड होना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए। डिसिप्लिनरी पॉलिसी हमारी क्या है, इससे रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसके अलावा बीएससीआई ऑडिट में कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें मेंटेन करना है। जैसे सप्लायर सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा क्या है, सप्लायर का इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, लिस्ट ऑफ सप्लायर मेंटेन होना चाहिए। बीएससीआई से रिलेटेड अवेयर वो है या नहीं, ये असेसमेंट हमें करना है, उनके यहाँ ऑडिट करना है और उनको शेयर करना है। बीएससीआई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये भी हमारे रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए। उनके यहाँ हमने अपने सप्लायर के यहाँ ऑडिट हमने किया है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है BSc ऑडिट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये था लीगल डॉक्यूमेंटेशन और जनरल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। आपने समझ लिया बिल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनिंग क्या क्या हमें अपने एम्प्लॉय को देना है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके अलावा कमिटीज़ कौन कौन से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनानी है, और मिनट्स ऑफ मीटिंग के रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के वीडियोस आपके BSc M4E प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे इसका अरेंजमेंट करें। धन्यवाद।